जय श्री राम सभी साथियों को। साथियों, अयोध्या सीरीज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर प्रभु श्री राम जी के पिताजी महाराजा दशरथ जी का समाधि स्थल है। साथियों, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, इस जगह का अयोध्या की इस पावन धरा पर काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इसीलिए आज फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में आप लोगों के लिए इस जगह को दिखाने के लिए मैं लाया हूँ। और आइए चलते हैं, इस जगह को आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ मैं साथियों ये भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको रोचक जानकारी पूरी तरह से मिल सके। और मैं धीरे धीरे करके अयोध्या की जितनी भी पावन जगह हैं वो सभी आप लोगों को ब्लॉग के द्वारा एपिसोड बाय एपिसोड आपको दिखाता रहूँगा। आइए चलते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। साथियों, जो ये जगह आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के पिताजी महाराजा दशरथ जी का समाधि स्थल है। और ये जगह पूरा बाजार पड़ती है एक जगह, वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है और अयोध्या से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए, यहाँ के गद्दी नसीम बाबा हमारे महंत संदीप दास जी महाराज हैं, तो बाकी आगे की जानकारी महंत संदीप दास जी महाराज से थोड़ा सा लेते हैं हम लोग। आइए। सर्वप्रथम जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे सभी दर्शकों को एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। आप सभी को सादर जय श्री राम। महाराज जी, ये जो जगह है, ये पावन जगह है, महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल है, तो इसका इस अयोध्या की पावन सरजमी से कितना वास्ता है? सबसे पहले हम आप सबको यह बताना चाहेंगे कि जितने श्रद्धालु हमारे बाहर से आने वाले हैं वो श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरजू स्नान इत्यादि दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारी अयोध्या की जो पौराणिक सीमा है लगभग 84 कोस में फैली हुई है। उसमें से भी स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या की जो मूल सीमा है वो एक मत्स्याकार में है। किसी मछली को पूर्व पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट। वो भी एक हरी है जहाँ से प्रभु श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र, आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं वह हृदय क्षेत्र है, जहाँ पे इस समय हम सब खड़े हुए हैं। ये महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। ये पूंछ वाला हिस्सा है जो मछली के दोनों पर होते हैं। एक नंदीग्राम भरतकुंड, जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था। दूसरा मक्खभूमि, जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। अब बात आती है चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का इतनी दूर लाने का कारण क्या था कि यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। तो उसका सबसे पहला कारण यह था कि जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, राम जी लक्ष्मण जी के साथ माता सीता जी वनवासी चली गई थी। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के उन्हें बुलाया गया, लेकिन ये सूचना नहीं दी गई कि महाराज जी अब नहीं रहे। अति शीघ्र हमें ऐसी सूचना दी गई। भरत और शत्रुघ्न जी के यहाँ आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। तो शोध कर उस समय के वशिष्ठ जी के नेतृत्व जितने आचार्य विद्वान शोधकर्ता इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। क्योंकि शोध करने में समय लगा, उस समय तक चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर सुरक्षित रखना था। बताया जाता है कि पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के महाराज जी का शरीर उसमें रखा गया, जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। और शोध कार्य प्रारंभ हो गया। शोधकर्ता अपने कार्य में लग गए, वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है। शोध करते करते जब इस स्थल पे पहुंचे जहाँ पे इस समय समाधि स्थल प्रतीकात्मक रूप से बनाई गई है, कहा जाता है इसी स्थल पे हम सबको पता है जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो पहले चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। एक खूंटा ऐसी जगह था जहाँ किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं। उसके स्थान पर भरत जी ने अपना बायां हाथ लगा के प्रतीकात्मक रूप से जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का चिता तैयार करके महाराज का यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में सबको पता है जब किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थल पे कुछ नहीं बचता है। और अगर त्रेता युग से आज वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ किया गया है। उसी स्थल पे प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है। आइए हम आपको समाधि स्थल के प्रकार बताते हैं। आइए, जो भी दर्शक अयोध्या आ रहे हैं वो जरूर इस जगह पर आएं और यहाँ पर आकर महाराज दशरथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
वही पवित्र पावन भूमि है जहाँ पे महाराज जी का दाह संस्कार किया गया है। दाह संस्कार के बाद सनातन धर्म में कुछ नहीं बचता है, तो ये प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल महाराज जी की बनाई गई है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी यह जान सके कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चारों भाइयों के चरण चिन्ह, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। हम सब में जब दाह संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार के बाद पिंडदान किया जाता है, तो ये पिंड वेदियाँ हैं। ये गुरु वशिष्ठ के चरण चिन्ह, गुरु वशिष्ठ के चरण चिन्ह है। आप दर्शकों को दिखा सकते हैं, यह प्राचीन अस्त्र शस्त्र जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। किसी भी प्रकार से आप कहीं भी इसमें जंग नहीं देख सकते हैं। ये बहुत ही आदिकाल से, प्राचीन काल से रखे हुए अस्त्र शस्त्र जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। यह तो पौराणिक समाधि स्थल है। अब इस स्थल का सबसे बड़ा महत्व क्या है? इस स्थल का सबसे बड़ा महत्व है कि अगर शनि ग्रह, न्याय के देवता जो शनि जी हैं, अगर उनसे 7.5 अड़ैया महादशा से कोई भी पीड़ित है, तो यहाँ दर्शन पूजन करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र, जो दशरथ जी के द्वारा गाई गई स्तुति है, जिसे आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। नमः कृष्णाय नीलाय सीतकंठिनी भाईशा नमः कालाग्नि रूपाय कंताचा वै नमः। ये पाठ करते हुए यहाँ दर्शन पूजन करते हैं तो शनि जी की विशेष अनुकूलता होती है। शनि जी उस पर सदा अनुकूल रहते हैं। आइए इसी के साथ हम एक अद्भुत प्रतिमा के दर्शन कराते हैं शनि जी के, जो इसके अन्य ऐसे विग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा कहा जाता है भैया, शनि की दृष्टि जहां खुली हो वहां सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं शनि जी की दृष्टि। ये ऐसी पहली विग्रह है महाराज जी की, ये कह सकते हैं। हाँ, इसके अन्य कहीं आपको ऐसी विग्रह नहीं मिलेगी जिनकी दृष्टि पूर्णतः बंद हो, क्योंकि शनि जी श्रापित हैं कि इनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगा उसका अनिष्ट होना है। तो जब से श्रापित है शनि जी महाराज जी किसी को देखना नहीं चाहते, तो इनका मूल स्वरूप जो है ये अधो दृष्टि, जिनकी दृष्टि नीचे की तरफ हो, ऐसे शनि जी को प्रणाम है, जिनका वर्णन पद्म पुराण में है। तो इस स्थल पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के समाधि स्थल पर प्रणाम करने के बाद, दशरथ जी को प्रणाम करने के बाद, जो दशरथ जी के द्वारा गाई गई स्तुति है शनि जी के लिए, ये स्तुति गाते हुए अगर अधो दृष्टि शनि जी के इस स्वरूप का दर्शन किया जाता है, शनि की किसी भी प्रकार की अगर बाधा है तो शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं करते। ये महाराज आप सभी को सादर जय श्री राम। सभी दर्शकगण यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रभु श्री राम के पिताजी महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल पर उनकी समाधि स्थल को देखें। जय श्री राम। दर्शकों, आपको जैसा भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। और जो भी दर्शक और जो भी भक्तगण यहाँ आ रहे हैं वो जरूर दशरथ जी समाधि स्थल पर आएँ। अयोध्या जी से मात्र 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है और श्री गद्दी नसीम बाबा संदीप दास जी महाराज आपको हमेशा यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे। और आएँ और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम अपने दर्शकों से यही चाहते हैं। जय श्री राम।